हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नर्सिंग केयर प्लान पेन का कैसे बनाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि रैशनल लिखना होता है या नहीं लिखना होता, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रैशनल का कॉलम बनाना है या नहीं बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर टॉपिक लिखते हैं नर्सिंग केयर प्लान का। हमारा टॉपिक पेन है आज का, ठीक है। देन उसके बाद हम डेट लिखते हैं, किस डेट में पेशेंट एडमिट हुआ है या किस डेट में पेशेंट का हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है। देन पेशेंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद वार्ड नंबर या उसका जो बेड नंबर है वो लिखते हैं। और हम और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, वो सब चीज़ें भी लिख सकते हैं ऊपर, क्योंकि ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 6 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, देन गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ये 6 कॉलम आप बना रहे हो तो उसके आगे नर्सिंग ज़रूर लिखना है, नहीं तो टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले असेसमेंट की बात कर लेते हैं। असेसमेंट में हम लिखते हैं दो टाइप के डेटा होते हैं इसमें। एक होता है सब्जेक्टिव डेटा और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो पेशेंट हमें खुद बताता है अपने मुंह से, ठीक है। वो खुद बोलकर बताएगा या इशारे करके बताएगा, जैसे भी बताए। तो इसमें जब भी हम सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे पेशेंट सेज दैट, है ना, कि पेशेंट ने हमसे क्या कहा, वो पेशेंट खुद क्या बोला हमसे, ठीक है। देन जो भी उसने बोला वो हम इन्वर्टेड कोमास में लगा देंगे यहाँ पे, और फिर उसकी जो स्टेटमेंट थी वो लिखते हैं। तो पेशेंट यहाँ पर हमसे कह रहा है आई एम हैविंग पेन इन एब्डोमन आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन हो रहा है एब्डोमन में, ठीक है, ये हमसे पेशेंट ने बोला। एक चीज़ और याद रखने की है यहाँ पे कि आप सब्जेक्टिव डेटा में कोई भी टर्मिनोलॉजीज नहीं लिखेंगे। जैसे एनोरेक्सिया हम लिखते हैं, तो एनोरेक्सिया हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया, पेशेंट आपको आगे नहीं बोलेगा कि मुझे एनोरेक्सिया हो रहा है या हाइपरटेंशन हो रहा है। तो वो सब चीज़ें आपको सब्जेक्टिव डेटा में नहीं लिखनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा सब्जेक्टिव डेटा। देन अब ऑब्जेक्टिव डेटा की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो चेक करती है पहले, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उसे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वी ऑब्जर्व पेन स्केल स्कोर, तो हमने यहाँ पर पेन स्केल स्कोर चेक किया, वो 7/10 आ रहा है। और हमने उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे पेशेंट के, जिससे हमें पता चला कि हाँ पेशेंट को पेन है। पेशेंट शोज एंग्जियस बिहेवियर, पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब घबराया हुआ सा लग रहा है जब आता है। जब आपको खुद सोचो, जब आपको पेन हो रहा हो बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा घबरा से जाते हो, सभी घबरा जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस की ज़रा बात कर लेते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फॉर्मेट होता है PES, P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर इटायोलॉजी, S फॉर साइन या सिम्टम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉब्लम, देन हम उसके बाद इटायोलॉजी यानी कि रीज़न क्या है, किस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, और फिर उसके बाद साइन या सिम्टम्स क्या है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने लिखा है एक्यूट पेन इन एब्डोमेन, यानी कि पेट में दर्द है, कुछ ज़्यादा देर से नहीं है, पुराना नहीं है, अभी अभी बना है, एक्यूट है ना, क्योंकि एक्यूट मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, अभी रिसेंट में हुआ है। रिलेटेड टू, किस चीज़ की वजह से, है ना, तो ये हो गई इटायोलॉजी, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन। इटायोलॉजी यानी कोज, कोज क्या है, जो भी पेन हो रहा है उस पेन का कोज क्या है, वो हम इटायोलॉजी में लिखते हैं। अब हमें पता कैसे चला कि उसे पेन है ना, तो हमने पेशेंट से पूछा, पेशेंट वर्बलाइजेशन, पेशेंट ने हमें बताया था कि उसे ऑपरेशन हुआ है, और फिर हमने उसका पेन स्केल स्कोर भी तो चेक किया था, तो उस चीज़ से हमने पता लगाया कि पेशेंट को जो है पेन है। तो यार अब बात कर लेते हैं नर्सिंग गोल के बारे में। नर्सिंग गोल मतलब हमारा एम क्या है, हम किस चीज़ को क्योर करना चाहते हैं। तो हमारा गोल यहाँ पर है टू रिड्यूस एब्डोमिनल पेन ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट का एब्डोमिनल पेन हमें रिड्यूस करना है। तो यार देखो, पेन ज़रूरी नहीं है एब्डोमिनल पेन ही हो या ऑपरेशन के बाद ही पेन हो रहा है, पेन किसी भी वजह से हो सकता है। हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए किसी से, तो उसमें आपको चोट लग जाए, उस वजह से पेन हो सकता है। या हो सकता है सल्लू भाई आपको फुटपाथ पे टक्कर मार के चले जाएं, उस वजह से भी आपको चोट लग सकती है और पेन हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है पेन के लिए, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है, चाहे किसी भी वजह से पेन हो रहा हो। नाउ अब हम बात करते हैं नर्सिंग प्लानिंग की। नर्सिंग प्लानिंग मतलब क्या क्या चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम, क्या क्या क्योर हम उनसे देने वाले हैं पेशेंट को, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, मतलब हमें पहले जनरल कंडीशन देखनी पेशेंट की, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है ना, वो बात कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या क्या उसकी कंडीशन है जब हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। चेक वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइंस हमें चेक करने हैं,
वाइटल साइंस आपको पता है 5 होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, SpO2 एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। चेक पेन स्केल स्कोर। पेन स्केल स्कोर एक स्केल होता है जिससे हम पेन चेक करते हैं, कितना पेन पेशेंट को है, किस लेवल का पेन है, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। कंफर्टेबल पोजीशन जो है हमें पेशेंट को देनी है। प्रोवाइड एनाल्जेसिक मेडिसिन। एनाल्जेसिक मेडिसिन लिखनी है, देनी है मतलब पेशेंट को। तो एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर्स होती हैं जो पेन को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, जब भी आप कोई मेडिसिन लिख रहे हो ना नर्सिंग प्लानिंग में, तो आप ये ज़रूर लिखोगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर ने लिखी है ये मेडिसिन, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहे। नर्स अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन नहीं देती है, तो हमें डॉक्टर का नाम ज़रूर लिखना है, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, या जो भी उसने मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो एनाल्जेसिक का नाम भी आपको बता दे, क्या नाम है एनाल्जेसिक का, कितनी डोज में उसे देना है, तो वो डोज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड डाइवर्सनल थेरेपी। डाइवर्सनल थेरेपी क्या होती है, एक तरह की थेरेपी होती है जिसमें आप पेशेंट का माइंड एक चीज़ से हटा के दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हो। जैसे पेशेंट को इस वक्त पेन हो रहा है, तो आप पेशेंट को एक किताब पढ़ने के लिए दे दोगे कि लो ये तुम एक किताब पढ़ लो, तुम्हारी फेवरेट किताब जो भी है वो पढ़ लो। या फिर आप, अगर वो कोई बच्चा है तो आप उसे वीडियो गेम खेलने के लिए दे दो कि ले वीडियो गेम खेल ले, तो अब उसका ध्यान पेन से हट के उस चीज़ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम डाइवर्जनल थेरेपी कहते हैं। तो हम डाइवर्जनल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं अब। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें पेशेंट को दी, क्या क्या केयर हमने पेशेंट को दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो हमने पेशेंट की जनरल कंडीशन को एसेस किया, हमने चेक किया पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या थी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन बना रहे हैं तो आप उसमें पास्ट टेंस लगाएंगे, पास्ट टेंस में बनाओगे आप। असेस्ड है ना यहाँ पर, या फिर चेक्ड, यहाँ मैंने लिखा ना चेक्ड वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट। तो वाइटल साइंस हमने चेक किए कि इतना उसका टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर है, पल्स इतना था, रेस्पिरेशन रेट इतना था, SpO2 इतना था, ब्लड प्रेशर इतना था। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे वाइटल साइंस में, ठीक है। प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन हमने पेशेंट को दे दी। प्रोवाइडेड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी वो हमने दे दी है, ठीक है। चेक्ड पेन स्केल स्कोर। पेन स्केल स्कोर हमने चेक किया, इतना था। डाइवर्जनल थेरेपी हमने पेशेंट को दे दी। अब बात करते हैं, ये था नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये पास्ट टेंस में होता है हमेशा, याद रखना। अब बात करते हैं नर्सिंग इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मतलब क्या रिजल्ट आया हमारे पास, जो भी हमने नर्सिंग केयर प्लान दिया है, जो भी चीज़ें हमने प्लानिंग में करी, इम्प्लीमेंट की, उनका रिजल्ट क्या आया। तो देखो, नर्सिंग केयर प्लान देने के बाद हम लिखते हैं कि पेशेंट का पेन रिड्यूस कितना हुआ। तो पेशेंट्स पेन रिड्यूस टू नॉर्मल, नॉर्मल पेन हो गया, अब उसे दर्द नहीं हो रहा, ठीक है। पेशेंट इज नो मोर एंग्जियस नाउ। पेशेंट अब घबरा नहीं रहा है, नॉट एंग्जियस। पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर बेटर देन बिफोर होगा, ठीक है। पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, यहाँ पर आप लिख लेना बेटर देन बिफोर, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, पहले से बेटर है। तो यार ये तो हो गए सारे के सारे 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार रैशनल लिखना होता है या नहीं लिखना होता, तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, रैशनल का सीन ये है कि कुछ टीचर्स बोलते हैं कि रैशनल लिखना है, कुछ टीचर्स बोलते हैं रैशनल नहीं लिखना। अब रैशनल होता क्या है, तो अगर आपका टीचर कह रहा है कि रैशनल लिखना है तो आप लिख लेना, और अगर आपका टीचर मना करता है रैशनल लिखने के लिए तो मत लिखना, ठीक है। सिंपल सी बात है। रैशनल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हमने दिया है उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो हमने एनाल्जेसिक्स पेशेंट को दी, वो क्या होता है, पेन किलर होती है, वो रिड्यूस करते बॉडी पेन को। तो ये हम लिख देंगे कि एनाल्जेसिक्स हमने पेशेंट को दी थी, उसकी वजह से उसका पेन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्जनल थेरेपी हमने दी थी। डाइवर्जनल थेरेपी क्या करती है, पेशेंट का माइंड डाइवर्ट कर देती है पेन से, और इससे होता क्या है, उसकी जो एंग्जाइटी होती है या घबराहट जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूसेस एंग्जाइटी। कंफर्टेबल पोजीशन हमने पेशेंट को दी, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर रेस्ट मिला, उसे प्रॉपर क्योर हो पाया वो, ठीक है। तो यार आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हो रैशनल, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने दी है, मैंने यहाँ पे एनाल्जेसिक के बारे में लिखा, मैंने डाइवर्जनल थेरेपी का रैशनल बताया आपको, कंफर्टेबल पोजीशन का बताया। आप वाइटल साइन का भी लिख सकते हो कि आपने वाइटल साइन चेक किया। तो वाइटल साइंस चेक करने से क्या होता है कि आपके जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा लंग्स हो गया या फिर हमारा हार्ट हो गया, क्योंकि हार्ट से BP रिलेटेड है ना, पल्स रेट, ये सब हार्ट से रिलेटेड होती है, हार्ट की कंडीशन को बताता है। और रेस्पिरेशन रेट हमें जो है SpO2 लेवल हमें लंग्स की कंडीशन बताता है।
तो ये हम रैशनल में लिख सकते हैं कि वाइटल साइंस चेक करने की वजह से हम इन सब चीज़ों का कंडीशन पता कर सकते हैं, वाइटल ऑर्गन्स का कंडीशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप रैशनल में ये भी चीज़ें लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो जो भी आपने इम्प्लीमेंट की हैं। जो भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे उसका आप रैशनल यानी कि साइंटिफिक क्या रीज़न था वो आपको लिखना है, वही रैशनल होता है, ठीक है। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छी लग रही है तो, और शेयर भी कर देना। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो हैंड रिटन नोट्स के लिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।